कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। देखो आपको एक लाइन दे रखी है, तो इस लाइन को बड़ी इज्जत के साथ यहां पे लिख लो, y बराबर 3x+2, ये लाइन लिख ली गई, इसका नाम फर्स्ट है। फिर इसने बोला एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर इसने बोला ऑर्डिनेट x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर x की वैल्यू -1 डाली जाएगी और x की वैल्यू 1 डाली जाएगी। ठीक है जी, ओके, इट्स ओके। अब हर बच्चे को मालूम है लाइन का अगर ग्राफ बनाना है तो टेबल बनाना जरूरी है, बिना टेबल के लाइन का ग्राफ नहीं बन पाएगा। बना दीजिए, टेबल में यही डालो जो आपको दे रखा है, -1 और 1, माइनस का 1 भरो इसके अंदर तो -3+2 माइनस का 1 ही आएगा, 1 भरो इसके अंदर तो ये हो जाएगा 5, इस तरह से। दूसरी बात यहां पे एक बात और लिखना पड़ेगा, एट एक्स एक्सिस, आपको मालूम है ना एक्स एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है, एक्स एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3x+2, इसको रखो बराबर 0 के, तो x की वैल्यू आएगी -2/3। इतनी जानकारी आपको निकालना जरूरी था, इतनी जानकारी आपको निकालना मैंडेटरी था, जरूरी था। ठीक है दोस्त, आराम से देखो, लाइन वाला सवाल क्वाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइन वाला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस सवाल को अच्छे से देखना है। चलो जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान देंगे जरा सभी बच्चे। तो भाई ग्राफ इसका बनेगा, बिल्कुल तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है यार, ग्राफ को मैं यहां बनाता हूं, ग्राफ को यहां, इसमें वो भी तो नहीं है ना मूव वाला, ग्राफ को मैं यहां बना देता हूं। ठीक है, ग्राफ इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ग्राफ अगर गलत हुआ तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ये देखो, ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका y डैश हो गया। ग्राफ तो हम अंदाजे से बनाएंगे, आइडिया से ही। चलो बनाते हैं, -1 पे -1, तो -1 ये रहा और -1 ये रहा, यहां ले लेता हूं, -1 थोड़ा दूर यहां ले लेता हूं मैं, ये पॉइंट है, सपोज करो -1 पे -1। ठीक है, इसका नाम b रख दो, अंदाजे से, आइडिया से। देखो -1 मैंने थोड़ा सा दूर लिया है, ये रहा -1, और यहाँ भी लिया है -1। फिर कितना है 1 पे 5, 1 ये रहा, और 5 कहीं ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पर, यहाँ ले लेता हूँ 1, यहाँ ले लेता हूँ 5। ठीक है, अंदाजे से, आइडिया से, आइडिया अलाउड है, एग्जाम में आइडिया अलाउड है। ठीक है, मिला दीजिए इसको, आन मिलो सजना, ये देखो आन मिलो सजना, ये लाइन खींचेगी लंबी सी, लंबी लाइन नहीं खींचोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, ये वैल्यू इसको कवर कर दो इसके साथ, ये वैल्यू को इससे मिलाओ, ये वैल्यू आपकी -1 है, इस वैल्यू को इससे मिलाओ, ये वैल्यू आपकी +1 है, और ये वैल्यू आपकी जो है वो ये रही -2/3। अगर डायग्राम भिच्चा भिच्चा बनाओगे, अगर -1 छोटा सा ले लेते, छोटू सा ले लेते, तो ग्राफ बन नहीं पाता, इसलिए मैंने जानबूझ के -1 दूर लिया, तो +1 भी उतना ही दूर लिया ताकि ये वैल्यू मुझे मिल जाए। ठीक है, अब देखो एरिया इसके अंदर, तो भाई एरिया इसके अंदर देखो, एक तो ये वाला आएगा, ये रेड वाला, लाइन से, एक्स एक्सिस से, और इस ग्रीन वाली x बराबर 1 से कवर हो रहा है। और देखो एक एरिया इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो ये वाला आएगा, ये वाला एरिया। ठीक है, ये भी देखो लाइन से, -1 से और x एक्सिस से कवर हो रहा है। तो ये सवाल पता नहीं क्यों दिल अंदर से बोल रहा है कि कल के टेस्ट में हो सकता है, नहीं हो सकता, पता नहीं, आई डोंट नो, बट इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ठीक है, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। अब रखो नाम, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, और ये e हो गया। देखो जी, पहले इतना बताओ डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी डायग्राम को खुला बनाना, और ये सी पॉइंट के बारे में जानकारी जो मैंने यहां से निकाली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो बच्चे को कंफ्यूज कर देती है। ये वाली बात इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थी। ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ओके, पढ़ाई पे लगे रहो बच्चों, पढ़ाई पे लगे रहो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इतने अच्छे बच्चे हो, केवल पढ़ाई पे फोकस करो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। देखो मेरी बात मानोगे ना सभी लोग, लड़ो मत कमेंट में। ठीक है, चलो यहां पे आ जाइए। अब यहां पर ऐसे करके लिखेंगे एरिया रिक्वायर्ड, एरिया रिक्वायर्ड, सारे बच्चे अच्छे हैं, एवरीबडी। तो देखो ऐसे लिखना एरिया, देखो एक तो ले लो ABC, ये रहा ABC, और एक ले लो CED, CE और D, लेकिन CED वाले को ना मॉड में रखना है, मॉड्यूलस में, क्योंकि ये एरिया, जब भी कोई एरिया x एक्सिस से नीचे जाता है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव को प्लस बनाने के लिए मॉड लगाना है, ऊपर वाला तो प्लस नहीं आएगा, नीचे वाला जो येलो वाला एरिया है इसको मॉड में रखना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात अगेन इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, लीव इट, चलो पढ़ाई पे लगाते हैं, सब अच्छे हैं। कभी कभार इधर आ जाओ फटाफट से, इसको जरा सीखो कि नीचे जो है ना ये एक्स एक्सिस के नीचे ये वाला, इसको मॉड में रखना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बताती है स्ट्रिप की, तो स्ट्रिप आपका मन है डालना है तो डाल दो, स्ट्रिप नहीं डालना तो अभी कोई बात नहीं है। बाकी आपको दिखानी है स्ट्रिप तो दिखा दो, यहाँ पर इसे बोल दो इस तरह से y dx, और इसे बोल दो इस तरह से, ये आपकी स्ट्रिप हो गई y dx करके। ठीक है, चलिए जनाब यहाँ पे आते हैं। सारे बच्चे एक्टिव रहो, केवल पर्पस सिर्फ सीखना, क्योंकि देखो रात को आप वीडियो देख रहे हो, नींद खराब कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो उस मेहनत का रिजल्ट आपको मिलना जरूरी है, बस फोकस रखो। ABC, ये रहा, अभी देखो ABC ये रहा, लिमिट क्या लूंगा -2/3 से 1, -2/3 से 1, एरिया y dx ये रहा, प्लस फिर ये मॉड में रहेगा जो भी है, इंटीग्रेशन, ये वाला देखो स्ट्रिप ये रही y dx, लिमिट क्या लूंगा -1 से -2/3, -1 से -2/3। ठीक है, और ये मॉडुलस में देखो
बंद रहेगी। मॉडुलस वाली बात देख लो और लिमिट को लगाना भी सीख लो, छोटे से बड़े की तरफ, स्मॉल से बड़े की तरफ। जब मैंने येलो वाला लिया तो लिमिट ली -1 से -2/3 और इस पूरे को मैंने मॉड में रखा, मॉड में। अदरवाइज आप अलग निकाल लेते, इसको अलग निकाल लेते, अगर नेगेटिव आता भी तो आप पॉजिटिव लेते, इसको अलग निकाल लेते, फिर एंड में दोनों को जोड़ लेते। एनसीईआरटी ने ऐसे कर रखा है तो हम भी ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। और इसकी लिमिट लूंगा -2/3 से 1, बस इतना सा खेल है। अब इसको बड़े आराम से डील करना है दोस्त। ये सवाल अच्छा देखो, दिखने में कितना आसान लग रहा था, दिखने में लग रहा था बहुत ही हलवा सवाल है, लेकिन देखो यहाँ पर तोते फेल हो गए। तो ऐसे करके आते हैं सवाल। 1 ऐसी रहेगा। y की वैल्यू कहाँ है? y की वैल्यू देखो आपको ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज व्हाट 3x + 2। बहुत ही बढ़िया जी। यहाँ पे dx, यहाँ पे सब कुछ मॉड में रहेगा। इंटीग्रेशन -1 - 2/3, y की वैल्यू 3x + 2, ठीक है, 3x + 2 और ये मॉड में रहेगा। चलो जनाब आगे बढ़ते हैं। 3 ऐसे ही बताओ, x का इंटीग्रेशन x की 2/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट पीछे चली जाएगी ऐसे करके। यहाँ पर प्लीज यहाँ भी बताओ, यहाँ मॉड में रखना है, लेकिन x का इंटीग्रेशन x की 2/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, ठीक है, ऐसे -2/3 और -1, ये मॉड रहेगा, ठीक है। ये वैल्यू मैंने बाहर लिख दी, इसको अंदर लिखना चाहिए, इन वैल्यू को अंदर लिखना जरूरी है दोस्त। तो ये हो जाएगी -2/3 हो जाएगी -1। चलो बेटा लिमिट रखो फटाफट से, 1 रखो इसके अंदर तो 3/2 ही आएगा, प्लस में 2 आएगा। बहुत बढ़िया। माइनस का रखो 2/3, ये कितना है 3/2, और यहाँ रखो 2/3 तो ये बनेगा 4/9। ध्यान से देखना, 3/2 ये रहा, और एक्स स्क्वायर की जगह 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर 4/9, 4/9, ठीक है। यहाँ माइनस ही आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस यहाँ रखूंगा तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। मामला टेढ़ा है, मामला हल्का नहीं है, मामला टेढ़ा है इधर। चलो यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ रखो 2/3, तो 3/2 तो ये पहले से ही है, ये हो जाएगा 4/9, माइनस का ये हो जाएगा कितना 2/3 रखूंगा तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, सही है। फिर माइनस आएगा, फिर ये रखो, तो ये रखूंगा तो 3/2 ही रहेगा, ये रखेगा तो माइनस का 2 ही रहेगा, मॉड्यूलस ऐसे रहेगा। जिसका आंसर आ रहा है निकाल लो आंसर, ठीक है, निकाल लो फटाफट। ये हो जाएगा आपका कितना 2 दूनी 4, 7/2 हो जाएगा, और ये माइनस, ये आपका हो जाएगा कितना 3 से, सावधानी है बहुत यहाँ पे, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3 माइनस का, और ये प्लस का 4/3, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये मॉड के अंदर यहाँ भी 3 से ये 3 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, ये होगा 2/3 माइनस का 4/3 माइनस, और ये 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 हो जाएगा। देखो ऐसे करके मॉड के अंदर, ठीक है। अब सिस्टम को यहाँ ले आते हैं। यहाँ पर एलसीएम कितना है जी, ये हो जाएगा आपका 4 में से 2 गया, ये आपका हो जाएगा 7/2, और 4 में से 2 गया प्लस का 2/3, प्लस का 2/3 ऐसे हो जाएगा ब्रैकेट, ठीक है। प्लस ये मॉड में भी यहाँ पे हम जरा देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है 4 में से 2 गया माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, और प्लस में कितना 1/2, ये मॉड के अंदर है, ध्यान रखना ये मॉड के अंदर है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 7 21, 2 दूनी 4 और 2 3 6 ब्रैकेट के अंदर, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 और 6, लेकिन ये मॉड के अंदर है। अगेन देखो ये मॉड के अंदर है, मॉड नहीं हटना चाहिए, ये मॉड के अंदर है ऐसे करके। ये आपका हो जाएगा 25/6, और ये आपका हो जाएगा 4 में से गया 3, 1/6, ठीक है, 1/6 माइनस का, लेकिन ये मॉड है ना मॉड, तो इसकी वजह से प्लस का 1/6, तो आंसर आ जाएगा 26/6। अच्छा 13/3, बिल्कुल।